मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता, न्यायप्रियता और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और अकबर अपने नवरत्नों, विशेषकर बीरबल की बुद्धि से उनका समाधान करता। बीरबल न केवल अकबर का मंत्री था, बल्कि उसका सच्चा मित्र भी था। उसकी हाजिर जवाबी, तर्कशक्ति और सूझबूझ के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। अहंकार का उदय। एक दिन अकबर ने दरबार में गर्व से कहा, बीरबल, मेरे राज्य में न्याय, धन, विद्या और सुख शांति सब कुछ है। मुझे लगता है कि मेरे समान सौभाग्यशाली राजा इस धरती पर कोई नहीं। दरबारियों ने जहां पनाह की जय के नारे लगाए, पर बीरबल शांत खड़ा रहा। अकबर ने उसकी ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, आपका राज्य निस्संदेह महान है, पर संसार में सबसे बड़ा सत्य ईश्वर की लीला है। जब मनुष्य स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तब ईश्वर उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। अकबर को बीरबल की बात कुछ चुभ गई। उसने मन ही मन सोचा कि बीरबल आज कुछ अधिक ही ज्ञान दे रहा है। उसी रात आगरा में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहीं अचानक मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठती, तो कहीं लोग किसी योगी के दर्शन की बातें करते, जो राख लगाए, जटाधारी और त्रिनेत्र के तेज से युक्त प्रतीत होता था। कहा जाता कि वह योगी लोगों की मन की बातें जान लेता है और अहंकारियों को कठोर वाणी में चेतावनी देता है। अगले दिन दरबार में यही चर्चा छाई रही। अकबर ने पूछा, ये योगी कौन है? क्या कोई साधारण मनुष्य राजा के राज्य में इस प्रकार भय और चमत्कार फैला सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, कभी कभी ईश्वर स्वयं साधारण रूप में अवतरित होकर मनुष्यों की परीक्षा लेते हैं। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि वह कोई देवता है? मुझे तो लगता है कोई ढोंगी साधु है। मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा। अकबर वेश बदलकर कुछ सैनिकों और बीरबल के साथ उस योगी को खोजने निकला। वे यमुना किनारे एक पुराने पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे, जहां वही जटाधारी योगी ध्यानमग्न बैठा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। हे योगी, सुना है तुम स्वयं को महान मानते हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? योगी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोला, तुम एक राजा हो, पर अपने अहंकार के कारण स्वयं को ईश्वर समझने लगे हो। ये सुनकर अकबर चौंक गया। उसने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम इतने ज्ञानी हो, तो सिद्ध करो। मेरे सामने कोई चमत्कार दिखाओ। योगी ने शांत स्वर में कहा, चमत्कार दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं। मैं केवल तुम्हें सत्य का बोध कराने आया हूँ। योगी ने अपनी जटाओं को झटका दिया। अचानक आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकी और पृथ्वी कांप उठी। योगी का स्वर गूंज उठा, हे अकबर, मैं वही हूँ जो सृष्टि का संहार और सृजन करता है। मैं शिव हूँ, योगी, वैरागी और न्याय के देव। क्षण भर में योगी का रूप विराट हो गया। त्रिशूल, डमरू और भस्म से अलंकृत महादेव का दर्शन कर अकबर और उसके सैनिक भय और भक्ति से कांप उठे। बीरबल तुरंत दंडवत होकर गिर पड़ा। अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभो, मुझसे अज्ञानवश अपराध हो गया। मैंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझ लिया। कृपा कर मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने कहा, राजा का धर्म प्रजा की सेवा है, न कि अहंकार। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, वह सबसे पहले गिरता है। बीरबल जैसे बुद्धिमान को अपने पास रखकर भी यदि तुम घमंड करोगे, तो तुम्हारा पतन निश्चित है। शिव ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और विनम्रता प्रशंसनीय है। सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। ये कहकर शिव का रूप पुनः योगी में बदल गया और वह अंतर्धान हो गया। अकबर और बीरबल स्तब्ध खड़े रहे। अकबर ने बीरबल से कहा, मित्र, आज मेरी आंखें खुल गईं। सचमुच, सत्ता से बड़ा धर्म और ईश्वर की कृपा होती है। दरबार लौटकर अकबर ने घोषणा की कि वह अब और अधिक न्यायप्रिय, विनम्र और धर्मनिष्ठ राजा बनेगा। उसने मंदिरों,
और गुरुद्वारों सबका सम्मान बढ़ाया और गरीबों की सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य बनाया। समय बीत गया, पर आगरा में आज भी लोग कहते हैं कि कभी स्वयं भगवान शिव ने योगी रूप में आकर अकबर को अहंकार त्यागने का पाठ पढ़ाया था। बीरबल की बुद्धि और शिव की कृपा से अकबर एक सच्चा महान राजा बना। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ईश्वर सदैव विनम्रता, सत्य और धर्म का साथ देते हैं। जो राजा या मनुष्य इन गुणों को अपनाता है, वही वास्तव में महान होता